Hello students, myself विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का बारे में जानना चाह रहे हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारे सीनेट एग्ज़ाम में जिसमें 24 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। अगर हम इसके वीडियोस यूट्यूब पे देखें तो इधर उधर देखने में काफ़ी समय लगेगा। हमारे चैनल पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक डिवाइड कर रखे हैं और एक एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा आसानी से नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर हो जाएगा और हम आसानी से नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ क्वालिफाइड नर्स इन इंडिया। क्वालिफाइड नर्स जो होती है उनकी इंडिया में ड्यूटीज़ क्या क्या होती है और कैसे होती है। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following is an essential communication skill for a nurses? इसमें से कौन सी ऐसी essential communication skill है nurses के लिए? पहला ऑप्शन interrupting frequently, B ऑप्शन active listening, C ऑप्शन using medical jargon only, D avoiding patient interaction। तो इसका सही आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि बहुत ध्यान से सुनना। Next question, which of the following what is the nurse's role during a surgical procedure? सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान नर्सेस का क्या रोल होता है? पहला परफॉर्मिंग द सर्जरी करना, सेकंड ऑप्शन असिस्टिंग द सर्जन एंड इंश्योरिंग स्टेरिलाइजेशन, मतलब सर्जन को असिस्ट करना और स्टेरिलाइजेशन को इंश्योर करना, थर्ड ऑप्शन मॉनिटरिंग हॉस्पिटल फाइनेंस, डी ऑप्शन डायग्नोसिंग द पेशेंट। तो इसका सही आंसर होगा बी असिस्ट द सर्जन। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग? बेस्ट अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग क्या है? फर्स्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर एरर, किसी भी गलती के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, सेकंड इग्नोरिंग मिस्टेक, इग्नोर कर देना मिस्टेक को, थर्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, अपने किए का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डी ऑप्शन डिलीगेटिंग ऑल टास्क। तो इसका सही आंसर होगा सी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेस? टाइम मैनेजमेंट नर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला ऑप्शन टू अवॉइड वर्किंग ओवर टाइम, second to ensure efficient and safe patient care, to reduce documentation, to avoid patient contact। तो इसका सही आंसर है बी to avoid ensure efficient and safe patient care। Question number 6, the nurse patient ratio is important for? नर्स और पेशेंट का रेशियो इम्पॉर्टेंट है किस लिए? फर्स्ट बजट प्लानिंग के लिए, सेकंड क्वालिटी पेशेंट केयर देने के लिए, हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन स्टाफ प्रमोशन। तो इसका सही आंसर होगा बी क्वालिटी पेशेंट केयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें से कौन सी नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? पहला फैब्रिकेटिंग पेशेंट डाटा, सेकंड फॉलोइंग हॉस्पिटल गॉसिप, एडहेरिंग टू इथिकल स्टैंडर्ड, इग्नोरिंग पेशेंट राइट। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेस आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट केस ऑफ? फर्स्ट होटल बुकिंग, बी सस्पेक्टेड एब्यूज और नेग्लेक्ट, सी लॉस्ट डॉक्यूमेंट, डी ब्रोकन कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर है बी सस्पेक्टेड एब्यूज और नेग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर इन नर्सिंग? कौन सा ऐसा साइन है जो प्रोफेशनल बिहेवियर को शो करता है नर्सिंग में? फर्स्ट ऑप्शन आर्गिंग विद पेशेंट, सेकंड ऑप्शन बियरिंग अनटाइडी यूनिफॉर्म, सी पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, डी अवॉइड टीम वर्क। तो इसका सही आंसर होगा सी पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which document defines the scope of nursing practice in India? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को इंडिया में डिफाइन करता है, स्कोप को? फर्स्ट इंडियन पीनल कोड, सेकंड नर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, डी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका सही आंसर है
सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज पार्ट ऑफ नर्सेस रोल इन इंडियन रिहेबिलिटेशन केयर। इसमें से नर्सेस का कौन सा पार्ट है रोल का? फर्स्ट, डूइंग सर्जरीज। बी ऑप्शन, हेल्पिंग पेशेंट रीगेन स्किल एंड कॉन्फिडेंस। सी, गिविंग लीगल एडवाइस। डी, परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज। तो इसका सही आंसर होगा हेल्पिंग पेशेंट टू रीगेन स्किल एंड कॉन्फिडेंस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्सेस रोल इन टीम वर्क इंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन, वर्किंग इंडिपेंडेंटली ओनली। बी, कोलिब्रेटिंग विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सी, रिफ्यूज हेल्प। डी, आइसोलेटिंग फ्रॉम टीम। तो इसका सही आंसर होगा कोलिब्रेटिंग विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी वो नर्सेस सबके साथ मिलके काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नर्सिंग एम्पैथी मीन्स। नर्सिंग में एम्पैथी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन, फीलिंग सॉरी फॉर पेशेंट। बी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग पेशेंट्स फीलिंग। सी, इग्नोरिंग पेशेंट इमोशन। डी, बीइंग इमोशनली डिटैच। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेशेंट की फीलिंग को समझना और उसकी फीलिंग को शेयर करना उसी के साथ। किसी और के साथ करेंगे तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है, जो नर्सेस का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नर्सेस रोल इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सेस का रोल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? पहला ऑप्शन, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। बी, इंश्योरिंग करेक्ट डोज टाइम एंड पेशेंट। सी, आस्किंग अदर्स टू एडमिनिस्टर। डी, इग्नोरिंग साइड इफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी, इंश्योरिंग करेक्ट डोज टाइम और सही पेशेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन। नर्स अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करती है? पहला, डिफ़िकल्टी लेवल से। नंबर ऑफ पेशेंट से। थर्ड ऑप्शन, अर्जेंसी एंड पेशेंट नीड। डी, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन इज क्रिटिकल ड्यूरिंग। एसेप्टिक मतलब जहाँ ऐसे कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ये क्रिटिकल होता है किस जगह पे? फर्स्ट, ऑफिस वर्क में। बी, सर्जरी एंड उन ड्रेसिंग। सी, रिपोर्टिंग। और डी, राइटिंग रिपोर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा सर्जरी और उन ड्रेसिंग के टाइम पे एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेस शुड रिफर पेशेंट टू अ डॉक्टर व्हेन। नर्सेस पेशेंट को डॉक्टर के पास कब रिफ़र करती है? दे आर अनश्योर अबाउट केयर नीडेड। बी, दे वांट टू अवॉइड वर्क। सी, पेशेंट इज नॉन कोऑपरेटिव। नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, दे आर अनश्योर अबाउट केयर नीडेड। वो जब श्योर नहीं होती कौन सी केयर इसको प्रोवाइड की जाए या कौन सी केयर की नीड है, तब वो नर्सेस रिफ़र करती हैं डॉक्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ नर्सेस रोल इन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में नर्सेस के रोल में क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, टीचिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस। बी, प्रमोटिंग अनहेल्दी फूड्स। सी, एजुकेटिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। डी, इग्नोरिंग कम्युनिटी हेल्थ। तो इसका सही आंसर होगा सी, एजुकेटिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सेस डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से कौन सी नर्स की ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट, राइटिंग नॉवेल्स। बी, रिकॉर्डिंग पेशेंट केयर एक्टिविटीज एक्यूरेटली। सी, ड्राइविंग चार्ट फॉर फन। नन ऑफ द अबव। तो नर्सेस की रोल जो होगा डॉक्यूमेंटेशन में, वो रिकॉर्डिंग पेशेंट केयर एक्टिविटी एक्यूरेटली। तो इसका सही आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्टिविटी इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ नर्स। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो नर्स की ड्यूटी नहीं है? फर्स्ट, मॉनिटरिंग IV फ्लूइड्स, कंडक्टिंग सर्जरीज। सी, एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन। डी, ड्रेसिंग वुंड्स। तो इसमें कंडक्ट करना सर्जरी, यही नर्सेस का रोल नहीं है, वो असिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्सिंग केयर मस्ट बी बेस्ड ऑन, नर्सिंग केयर किस पे बेस्ड होती है? पहला रैंडम डिसीजन, कोई भी रैंडम डिसीजन लेना। सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड पेशेंट नीड, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे और पेशेंट की ज़रूरत पे। इंटरनेट र्यूमर्स पे और गेस वर्क पे। तो इसका सही आंसर होगा बी, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड पेशेंट नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन अ मेडिकेशन एरर ऑकर, जब कोई भी मेडिकेशन एरर होगा तो नर्स क्या करेगी? फर्स्ट ऑप्शन हाइड द एरर, गलती को छिपाएगी। सेकंड रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट इट इमीडिएटली, उसको रिपोर्ट करेगी और डॉक्यूमेंट करेगी तुरंत। थर्ड ऑप्शन ब्लेम करेगी दूसरों पे। डी इग्नोर द इंसिडेंट। तो इसका सही आंसर होगा रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट इट इमीडिएटली, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पेशेंट असेसमेंट बाय अ नर्स, पेशेंट का असेसमेंट का पर्पज क्या होता है? टू जज द पेशेंट, पेशेंट को जज करना। टू प्लान इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करना। टू डिसाइड डिस्चार्ज टाइम। टू अवॉइड ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा वी, टू प्लान इंडिविजुअलाइज्ड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ नर्स रोल इन पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर में नर्स का क्या रोल होता है? तो पैलिएटिव ये केयर होती है जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे दी जाती है। जैसे कोई भी कैंसर पेशेंट है जिसका इलाज अब संभव नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे जो केयर प्रोवाइड की जाए, जिसको सपोर्टिव केयर बोलते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें, ऐसी केयर में नर्सेस का क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइडिंग एंड लाइफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। सेकंड प्रिवेंटिंग डेथ, अरेस्टिंग पेशेंट, परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, प्रोवाइड एंड लाइफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ नर्स यूज टू एवेल्यूएट अ पेशेंट प्रोग्रेस, नर्सेस किस चीज़ का यूज़ करती है एवेल्यूएट करने के लिए पेशेंट की प्रोग्रेस को? पहला फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के। सेकंड केयर प्लान एंड हेल्थ इंडिकेटर, केयर प्लान को और हेल्थ इंडिकेटर्स जो है उसको देख के, गॉसिप करके, मेडिकल टीवी शोज़ देख के। तो इसमें थोड़ा अनरिलेवेंट ऑप्शंस आ गए हैं, तो इसका सही आंसर फिर भी बी होगा, केयर प्लान एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 26, हु रेगुलेट द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ नर्स इन इंडिया, कौन रेगुलेट करता है क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज़ को नर्सेस के? तो पहला इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा वी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इस वीडियोज़ में हमने देखा ड्यूटीज़ ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस इन इंडिया, इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे उसके बारे में देखा। हमको इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं याद करना है, हमको समझ के सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस थोड़े दूसरे आएंगे और क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। और इस टॉपिक का दूसरा वीडियो अभी इसके बाद अपलोड होगा। थैंक यू एवरीवन।